हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले क्लास में हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्यों को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना सीखना प्रारंभ किया था। तो वहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना सीख लिया था। वहाँ पर हमने डू नॉट नेवर से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना सीख लिया था। और साथ ही साथ कब हमको रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना था, हमने उन ऐसे वाक्यों को भी सीख लिया था। तो आज के इस वीडियो टॉपिक में हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के लास्ट टॉपिक को इनडायरेक्ट नरेशन बदलना सीखेंगे। और वो लास्ट टॉपिक क्या है, जहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस का प्रारंभ किससे किया जाए, लेट से किया जाए। अब ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने के दो तीन नियम है। क्यों दो तीन नियम है? क्योंकि लेट वाले वाक्य से तीन प्रकार के भाव प्रकट किए जाते हैं। जो लेट वाले वाक्य होते हैं, जो लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य होते हैं, वह तीन तरीके से भाव प्रकट करते हैं। वो क्या क्या होता है? लेट वाले वाक्यों से कौन कौन से भाव प्रकट होते हैं, उसे मैं बता देता हूँ। पहला है प्रपोजल। प्रपोजल मतलब सुझाव या प्रस्ताव। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना। रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है? प्रार्थना। और जो तीसरा भाव होता है वो होता है कमांड। कमांड मतलब आदेश या आदेश देना हो गया, तो कमांड या क्या कर सकते हैं, निर्देश कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके के भाव प्रकट करते हैं लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य। तो इनको पहचानेंगे कैसे पहचानेंगे कि अगर लेट से प्रारंभ होने वाला कोई वाक्य है तो कब वहाँ पर प्रपोजल होगा, कब रिक्वेस्ट होगा, कब कमांड होगा। तो फर्स्ट में बता दो, जो प्रपोजल वाला वाक्य है उसको पहचानना बहुत ही आसान काम है। अगर लेट के साथ क्या जुड़ जाए, लेट अस, ये लेट अस जुड़ा हो, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेट्स कहते हैं। ऐसे करके लेट्स आ जाए, चाहे लेटस हो चाहे ऐसे लेट्स लिखा गया हो, तो ये हमेशा ये जो भाव प्रकट करेंगे वो कौन सा भाव हो जाएगा? वो प्रपोजल का भाव होता है। इसके अलावा लेट से प्रारंभ होने वाला कोई भी वाक्य प्रपोजल का भाव प्रकट नहीं करेगा, प्रस्ताव का भाव प्रकट नहीं करेगा, जब तक कि उसका प्रारंभ लेटस या लेट्स से न हो। लेट्स लेटस का एक शॉर्ट फॉर्म होता है। क्लियर है? और बात करते हैं रिक्वेस्ट या कमांड वाले वाक्यों की। तो इसमें अब इनको पहचानने के लिए यहाँ भी लेट के साथ या तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा, या कोई नाउन जोड़ा होगा। और सेम काम यहाँ भी होगा, लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस का कोई प्रोनाउन या नाउन आया होगा। तो कैसे पहचानेंगे? तो इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि जो बोलने वाला है, जिससे बोलता है, अर्थात बोलने वाला कौन है, स्पीकर कौन है, और उस बात को सुनने वाला कौन है, इस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं यह बोलूं, दैट स्टूडेंट सेड टू द टीचर लेट मी डू माई वर्क। तो अब यहाँ पर जो छात्र है वह अध्यापक से कह रहा है कि मुझे मेरा काम करने दीजिए। तो वहाँ पर तो छात्र अध्यापक को कमांड तो करेगा, निर्देश करेगा नहीं, वो डेफिनेटली क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। तो उस केस में जो लेट मी डू माई वर्क है, वहाँ पर कौन सा भाव होगा? वहाँ पर भाव होगा रिक्वेस्ट का। लेकिन यही काम अगर टीचर कहे कि टीचर स्टूडेंट से कहे यही बात, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा? तब वहाँ पर हो जाएगा कमांड। तो जैसे कि अगर टीचर बोले द टीचर सेड टू द प्यून, अध्यापक ने प्यून से कहा लेट द राम गो, लेट राम गो, अर्थात राम को जाने दो। अर्थात यहाँ पर अध्यापक ने प्यून को क्या दिया है? कमांड किया है, निर्देश दिया है। तो आई होप आपको ये अब पहचानने का तरीका क्या होगा कि कब प्रपोजल होगा, कब रिक्वेस्ट होगा, कब कमांड होगा। चलिए इसको और क्लैरिफाई करते हैं, इनके रूल्स को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हुए, जहां पर हमको एग्जांपल मिलेगा तो सीखेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा? पहले पॉइंट में लेट अस वाले वाक्यों को, लेट अस वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट नरेशन बदलना, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना।
तो जब भी किसी वाक्य का प्रारंभ लेटर से हो जाए या लेट मतलब रिपोर्टेड स्पीच में बात कर रहा हूं मैं, जो रिपोर्टेड स्पीच होगा डबल इनवर्टेड कॉमा का पोर्शन होगा, उसमें आने वाले वाक्य का प्रारंभ किससे हो जाए, लेट अप से हो जाए फिर लेट्स से हो जाए। जब ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट नेशन बदलेंगे तो हमको किन किन पॉइंट्स का ध्यान देना है वो मैं बता देता हूं। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट होगा उसमें क्या करना होगा, रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज कर देंगे, हम यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे प्रपोज्ड या फिर चेंज करेंगे सजेस्टेड में, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरे पॉइंट में हम लोग कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, अर्थात दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। ये हमारा हो गया अगला पॉइंट, दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में क्या करना होता है, जो ऑब्जेक्टिव केस के अफ को, ये देखिए जो लेटर है इसमें अफ जुड़ा हुआ है, इस अफ को किस में बदलेंगे, अफ को नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस या तो वी या दे में बदल देते हैं, दे में बदलते हैं। किसके अनुसार बदलेंगे, स्पीकर के अनुसार, दे में स्पीकर के अनुसार बदल देते हैं, अनुसार बदल देते हैं। ये हमारा हो गया अगला पॉइंट। उसके बाद क्या करना होता है लास्ट में, इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है, दे या वी के बाद, दे या वी के बाद हमको क्या करना होता है, शुड का प्रयोग करते हैं और जो लेट होता है उस लेट को हटा देते हैं। पांचवा पॉइंट क्या आ जाएगा, लेट को हटा दिया, लेट को हटा दिया जाता है। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट पॉइंट। तो इन पॉइंट्स में दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने बताया कि ये कौन सा भाव, लेटर वाले वाक्य कौन सा भाव प्रकट करेंगे, प्रपोजल का भाव प्रकट करेंगे। तो दैट इज वाई जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, चाहे वो फेड हो चाहे फेड टू हो, उसको किस में चेंज करेंगे, या तो प्रपोज्ड में या फिर सजेस्टेड में। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अगले पॉइंट में क्या करना होगा, जहाँ पर कॉमा होगा और डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा, उनको रिमूव कर देंगे और इनकी जगह किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद क्या करना होगा, जैसे दैट का प्रयोग करते हैं, पीछे बताया था दैट तब आता है जब हमको सब्जेक्टिव केस का नाउन या प्रोनाउन प्राप्त होता है। तो इसीलिए जैसे हमने दैट का प्रयोग किया तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव केस का अफ होगा, लेट के साथ जुड़ा हुआ ये जो अफ होगा, इस अफ को किस में चेंज कर देंगे, नॉमिनेटिव केस या तो वी में चेंज करेंगे या फिर दे में चेंज करेंगे। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा, बट सर वी या दे ही क्यों, हम लोग इसको आई में चेंज कर सकते हैं, ही में चेंज कर सकते हैं या फिर सी में चेंज कर सकते हैं, वी या दे में ही क्यों चेंज करेंगे। तो इसका रीजन ये है कि जो अफ होता है, अफ प्लूरल होता है, अफ क्या होता है, प्लूरल होता है। तो हमको नॉमिनेटिव केस का वही प्रोनाउन चाहिए जो प्लूरल हो, और हमारे पास वो प्लूरल क्या होता है, या तो वी होता है या तो दे होता है। ऐसा नहीं कि हम दोनों कोई प्रयोग कर लेंगे, इसका डिसीजन लेने वाला कौन होगा, स्पीकर होगा। अर्थात स्पीकर के अनुसार हम लोग नॉमिनेटिव केस के वी या दे का
प्रयोग करेंगे। और जैसे दे या वी का प्रयोग कर लेंगे, इस दे या वी के बाद हम लोग खुद से किसका प्रयोग करेंगे, फुड का प्रयोग करेंगे, और जो लेट होगा इस लेट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ये रहे रूल्स, और इस रूल्स को फॉलो करके कुछ एग्जाम्पल को हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। जैसे कि हरी फेड, हरी फेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा लेट अस प्ले अ मैच, लेट अस प्ले अ मैच। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जहां पर किसका प्रयोग किया गया है, लेट अस का प्रयोग किया गया है। अब जब यहाँ पर लेट अस का प्रयोग किया गया है तो डेफिनेटली यहाँ पर किसका भाव प्रकट हो जा रहा है, प्रपोजल का। और जब प्रपोजल का भाव प्रकट हो रहा है तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे, हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। तो ये क्या आ जाएगा, हरी प्रपोज्ड, हरी प्रपोज्ड। तो ये हमने कर लिया। कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाकर किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। अब देखिए हमको इस लेट को रिमूव करना है, लास्ट पॉइंट यही है, लेट को हटा दिया जाता है। तो हमने लेट को हटा दिया, अब दैट हो गया। तो दैट बोल रहा है मुझे सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि दैट हमेशा सब्जेक्ट के पास आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो अस मिल रहा है, अस हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, तो यहाँ पर या तो दे आएगा या तो वी आएगा, क्योंकि हमको नॉमिनेटिव केस अर्थात सब्जेक्टिव केस चाहिए, कर्ता कारक चाहिए। तो किसके अनुसार फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है स्पीकर के अनुसार। स्पीकर हरी है, और हरी हमको पता है ये थर्ड पर्सन होगा, क्यों, क्योंकि नाउन है, और नाउन हमेशा किस पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। वैसे तो हरी के लिए जो नाउन होगा नॉमिनेटिव केस का वो ही होगा, बट यहाँ पर अब तो प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन में हम उस प्रोनाउन को चुनेंगे जो क्या होगा, प्लूरल होगा। और थर्ड पर्सन में प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है, वो होता है दे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। तो हमने वी या दे में से किसको लिख लिया, दे को लिख लिया, किसके अनुसार, स्पीकर के अनुसार। अब हमको क्या करना होगा, खुद से किसका प्रयोग करना होगा, फुड का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, फुड का प्रयोग कर लिया, और फुड के बाद जो भी हिस्सा बचा होगा उसको यहाँ पर लिख लिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दे फुड प्ले अ मैच। तो आई होप आपको यह एग्जाम्पल समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, let us go out for a walk। तो ये हमारा अगला सेंटेंस है डायरेक्ट नरेशन का। तो हमको इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे, तो यहाँ पर वाक्य का प्रारंभ किससे हो गया है, लेटर से हो गया है। जब ये लेटर से हो गया है तो डेफिनेटली ये क्या प्रकट कर रहा है, प्रपोजल का भाव प्रकट कर रहा है। जब प्रपोजल का भाव प्रकट हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे या तो प्रपोज्ड का या फिर सजेस्टेड का। तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर फिर टू किस में चेंज कर देंगे, प्रपोज्ड में। तो ये हो गया मोहन प्रपोज्ड, मोहन प्रपोज्ड हिज फ्रेंड। तो ये हमने लिख लिया, मोहन प्रपोज्ड हिज फ्रेंड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा का को हटाकर किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। और ये लेट भी हट जाएगा, अब लेट हट जाएगा तो इस अफ को किस में चेंज करेंगे, नॉमिनेटिव के वी या दे में। तो हम लोग फिर से देखेंगे फर्स्ट पर्सन स्पीकर के अनुसार चेंज करेंगे। तो ये मोहन है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में हमको पता है कि दे होता है प्लूरल। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, दे, और दे के बाद क्या लिखेंगे, फूड, दे फूड। और बाकी बच्चा लिखा, बाकी जो बच्चा हिस्सा है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये क्या जाएगा, दे फुड गो आउट फॉर अ वॉक। तो इस तरह हमने इस सेंटेंस को किस में चेंज कर लिया है, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर लिया है। लेकिन एक कंडीशन भी होता है, अगर सपोज दैट हमने प्रस्ताव तो दिया और कोई इस प्रस्ताव को डिनाई कर दे, मना कर दे। डिनाई कर दे मतलब यहीं पर पूरा सेंटेंस लिखा गया है, हरी सेड लेट अस प्ले अ मैच, और किसी ने इस प्रस्ताव को मना कर दे और उसको वह बोल दे लेट्स नॉट, तब क्या करेंगे, तब उस वाक्य को कैसे
चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, तो यही नियम है हमारा अगला। तो फिर अगर नोट में हम लोग इसको जान लेते हैं, नोट है यदि प्रपोजल के उत्तर में किसका प्रयोग हो जाए, लेट्स नॉट का प्रयोग हो जाए, लेट्स नॉट का प्रयोग हो जाए, तो क्या करेंगे, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय लेट्स नॉट की जगह, अर्थात या फिर कह सकते हैं इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह हम लोग प्रयोग करेंगे, इसकी जगह ऑब्जेक्टेड या ऑब्जेक्टेड टू इट लिखेंगे, या वाज अगेंस्ट इट का प्रयोग करते हैं, वाज अगेंस्ट इट का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा है अगला नियम। इस नियम में क्या कहा जा रहा है, जो जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि हमने कोई प्रपोजल दिया है और उस प्रपोजल को आगे बढ़ाते हुए किसी ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और बोल दिया लेट्स नॉट, क्या बोल दे, लेट्स नॉट का प्रयोग कर दे, तो ऐसे केस में जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो जो पहला हिस्सा होगा वो तो नॉर्मली जैसे मैंने ऊपर बताया उसी तरह चेंज होगा, लेकिन ये जो हिस्सा हमको मिलेगा उत्तर वाला लेट्स नॉट वाला, इसको जब हम लोग चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, तो इस लेट्स नॉट की जगह या तो ऑब्जेक्टेड टू इट का प्रयोग करेंगे या फिर किसका प्रयोग करेंगे, वाज अगेंस्ट इट का प्रयोग करेंगे। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि पहले ही लिख दिया है रिपोर्टेड स्पीच, लेट अस गो टू द जू, लेट अस गो टू द जू, और ये कितने का है, ये कह दिया है सेड मोहन ने कहा है, और यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया और फिर डबल इनवर्टेड कॉमा है, लेट्स नॉट, और इसको किसने कहा है, इसको कहा है फिड राधा, तो ये हमारा लास्ट में हो गया राधा, तो इसको ध्यान दीजिएगा लास्ट में राधा लिखा हुआ है, तो ये हमारा हो गया। अब हमको इसको चेंज करना है किसमें, इनडायरेक्ट नरेशन में, तो अभी इसको छोड़ते हैं, जो लास्ट का हिस्सा है लेट्स नॉट फिड राधा, इसको छोड़ते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो मैंने पीछे बता दिया है अगर रिपोर्टेड स्पीच पहले आया है तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सीधे क्या करना होगा, हमें रिपोर्टेड स्पीच को इसके ऑर्डर में कर देंगे, अर्थात इसको बाद में प्रयोग कर लेंगे और स्पीकर और रिपोर्टिंग वर्ड को पहले ला देंगे। तो कहने का काम कौन कर रहा है, मोहन स्पीकर है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे मोहन, और यहाँ पर लेटर्स का प्रयोग है, तो दैट इज वाई ये फिर किस में चुन जाएगा, प्रपोज्ड में, मोहन प्रपोज्ड। अब प्रपोज्ड किया है, उसके बाद कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा हट का किसका प्रयोग करते हैं, दैट का, तो यहाँ पर आ जाएगा दैट, और ये लेट हट जाएगा। उसके बाद इस अफ को चेंज करना होगा नॉमिनेटिव के वी या दे में, तो यहाँ पर मोहन फिर से मिला है, ऊपर भी हमने मोहन के अनुसार चेंज किया था, तो हमने अफ को किस में चेंज किया था, दे में। मोहन प्रपोज दैट दे फुड, और दे के बाद क्या लिखना होगा, फुड लिखना होगा, तो यहाँ पर हमने लिख लिया फुड, दे फुड। अब बच्चा हिस्सा क्या है, गो टू द जू, तो ये क्या आ जाएगा, दे फुड गो टू द जू। तो ये तो हमारा यहाँ का हिस्सा जो नॉर्मली हमने भी सीखा ऊपर इसके अकॉर्डिंग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब जो ये हिस्सा है यहाँ भी देखिए रिपोर्टेड स्पीच पहले है और ये हिस्सा बाद में है, तो यहाँ भी लिख लेंगे, पहले स्पीकर लिख लेंगे राधा, तो यहाँ पर हमने लिख लिया राधा। अब हमको इस लेट्स नॉट की जगह इस फेट को इसमें इंक्लूड कर देंगे,
अब फेड को किसी चीज़ में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम या तो सीधे हम लोग क्या कर लेंगे, अगर हमने देखिए फुल स्टॉप लगा दिया है, फुल स्टॉप लगाने के बाद राधा लिखा है, अब इस फेड लेट्स नॉट की जगह या तो हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्टेड टू इट लिखेंगे, या फिर क्या लिख सकते हैं वाज अगेंस्ट इट, अर्थात अब क्या लिख सकते हैं राधा ऑब्जेक्टेड टू इट, या फिर और करके क्या लिख सकते हैं राधा वाज, यहाँ राधा तो रहेगा ही, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं वाज अगेंस्ट इट। अगर क्या हो कोई अगर यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहता है तो इस फुल स्टॉप की जगह यहाँ पर बट का प्रयोग करेंगे, हमेशा एंड का प्रयोग नहीं करेंगे, बट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उत्तर इसका नेगेटिव है, यहाँ पर नकारात्मक तरीके से उत्तर दिया गया है। तो आई होप आपको यह नियम भी समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं लेट वाले अगले टाइप की तरफ, जहां पर लेट क्या भाव प्रकट करे, जहां पर लेट प्रकट करे प्रार्थना का भाव। तो ऐसे वाक्यों को कैसे चेंज करेंगे, तो सेकेंड पॉइंट है लेट जब क्या प्रकट करे प्रार्थना। तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, जब प्रार्थना का भाव प्रकट होगा तो लिख लेते हैं लैंग्वेज, जब लेट वाले वाक्य से प्रार्थना का भाव प्रकट हो तो हमको क्या करना होगा, तो हमें करना होगा बस इतना सा काम कि पहला पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। उसके बाद क्या लिखना होगा हमको, नंबर 2 है लेट को टू लेट में बदल देते हैं, लेट को टू लेट में बदल देते हैं, अर्थात जो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा वहां से हम लोग लेट को टू लेट में बदल देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। तो बस ये 2 छोटे से पॉइंट है, जब वाक्य पे लेट वाले वाक्य पे क्या प्रकट हो, प्रार्थना का भाव प्रकट हो। इसका एक और नियम होता है जहां पर हम लोग माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करते हैं, चलिए उसको ही समझा दूंगा, या फिर यहीं पर समझाता हूँ और करके। ये तो रिक्वेस्टेड रहेगा ही, हम लोग क्या करेंगे कॉमा डबल और करके क्या हो जाएगा दूसरा पॉइंट, दैट का प्रयोग करके, दैट का प्रयोग करके नाउन या जो प्रोनाउन होगा, नाउन या प्रोनाउन स्पेलिंग गलत हो गया, प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस में बदल देते हैं, नॉमिनेटिव केस में बदल कर क्या प्रयोग करते हैं, इस लेट की जगह लेट को पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह लिखते हैं नाउन या प्रोनाउन के बाद माइट बी अलाउड टू। किसका प्रयोग करेंगे, माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करते हैं। तो एक नियम, या तो हम इफ ऊपर वाले दोनों पॉइंट पे काम चला लें, या फिर इफ ये और करके जो दूसरा पॉइंट है इसका प्रयोग करें। तो चलिए मैं आपको दोनों नियम बता देता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ही फेड टू हिज ऑफिसर। एग्जांपल हमारे पास क्या है, ही फेड टू हिज ऑफिसर, कॉमा हो गया डबल इन्वर्टेड कॉमा, लेट मी गो होम, गो होम। तो अब देखिए
उसने अपने ऑफिसर से कहा है, मतलब जो उसके ऊंची रैंक वाला ऑफिसर उससे कहा है, जो नीचे रैंक वाला है, तो डेफिनेटली वो रिक्वेस्ट करेगा अपने उससे ऊंचे रैंक वाले को, तो ऑर्डर तो करेगा नहीं, आदेश तो देगा नहीं। तो जब मैंने वही बात बताया ना कि यहाँ पर लेट मी गो होम ये ऑर्डर भी हो सकता है, लेट मी गो होम ये रिक्वेस्ट भी हो सकता है। तो उसको पहचानने का सीधा सा तरीका होगा कौन बोल रहा है और किससे बोल रहा है। यहाँ पर अगर ऑफिसर इसको बोलता तो ऑर्डर देता कि लेट लेट मी गो होम, अगर ऑफिसर बोलता है इससे अपने छोटे रैंक वाले को तो वहां पर ऑर्डर होता। बट यहाँ पर ही सेड टू हिज ऑफिसर, उसने अपने ऑफिसर से कहा है लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दीजिए, तो ये इससे रिक्वेस्ट ही करेगा। तो इस केस में यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज किस में किया जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज किया जाएगा रिक्वेस्टेड में। तो ये क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब पहले तरीके को फॉलो करते हैं। हमने रिक्वेस्टेड को बदल दिया है, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लोग लेट को किस में चेंज कर देंगे, लेट को चेंज कर देंगे टू लेट में। तो ये जगह टू लेट। अब देखिए प्रोनाउन आगे, प्रोनाउन को चेंज करेंगे ही, मी को चेंज करेंगे ही के अनुसार। मी ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। तो लेट हिम गो होम। तो पहला तरीका इजी होता है जहाँ पर लेट को सीधे टू लेट में बदल देते हैं, लेकिन और करके अगर कोई टू लेट में नहीं बदलना चाहता है तो और करके क्या करेंगे, यहाँ तक का हिस्सा तो सेम रहेगा, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर तक का हिस्सा सेम रहेगा, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, ये हिस्सा तो सेम रहना था तो ये को सेम रहने दीजिए। अब क्या करना होगा, लेट को रिमूव करेंगे। जब लेट को रिमूव करेंगे और कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ तो कंजक्शन आएगा दैट। हमने जैसे ही दैट लिखा, अब इस ये दैट बोलेगा कि मुझे नॉमिनेटिव केस चाहिए, तो उस केस में अगर ये यहाँ पर नाउन होता तो नाउन को डायरेक्टली लिख देते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोनाउन है और प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस का। अभी तक हमने यही सीखा है कि हम ऑब्जेक्टिव केस के मतलब जो भी प्रोनाउन होता है जिस केस का होता है उसी केस का प्रोनाउन आता है। बट यहाँ पर हमको क्या चाहिए, हमको नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन चाहिए। तो लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा उसको उसके नंबर या पर्सन के अनुसार किसमें चेंज कर देंगे, नॉमिनेटिव केस में। तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करते हैं, स्पीकर के अनुसार। तो स्पीकर क्या है, ही है, और ये नॉमिनेटिव केस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। अब ही को हमने जैसे लिखा नॉमिनेटिव केस में तो इसके बाद क्या लिखना होगा, माइट बी अलाउड टू। तो ये क्या हो जाएगा, ही माइट बी अलाउड टू गो होम। तो ये रहा इसका दो तरीका। जब वाक्य लेट वाले वाक्य से क्या प्रकट हो, प्रार्थना का भाव प्रकट हो, तो इन दो तरीके से वाक्य को चेंज किया जा सकता है, किसमें, इनडायरेक्ट नरेशन में। तो बढ़ते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, जो जहाँ पर लेट वाला वाक्य क्या प्रकट करे, लेट वाला वाक्य प्रकट करे आदेश का भाव। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है लेट, अब लेट की फ्लिप में होगा आदेश का भाव प्रकट करे। तो इसके लैंग्वेज को भी लिख लेता हूँ। तो वो क्या होता है, जब लेट वाले वाक्य से आदेश का भाव प्रकट हो तो हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हमारा जो पहला पॉइंट होगा नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे ऑर्डर्ड में। रिपोर्टिंग वर्ब किस में जाएगा, ऑर्डर्ड में जाएगा। जो हमारा सेकेंड पॉइंट होगा उस सेकेंड पॉइंट में फर्स्टली हमको क्या करना होगा, कॉमा तथा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाकर, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा व तथा, देखो तथा है, तथा लेट को हटाकर हम लोग क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे
दैट का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद का जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, जब दैट आएगा तो डेफिनेटली अब ये सब्जेक्ट मांगेगा, अर्थात जो लेट के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन होगा, नाउन या प्रोनाउन को किस में बदल देंगे, नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस में बदल देते हैं और क्या करते हैं, तथा शुड का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा इससे रिलेटेड पॉइंट। तो अब जब इसको हम लोग को चेंज करना होगा, जैसे कि क्या हो जाए, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क, कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद क्या हो जाए, लेट नो वन कम लेट, लेट नो वन कम लेट। देखिए ये लेट है और ये लेट है, लेट इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च, तो अब हमको इसको चेंज करना है। तो देखिए जो अगर आप पॉइंट को अगर ध्यान से देखेंगे तो जो लेटेस्ट वाला था और जो ये वाला पॉइंट है, इसमें बिल्कुल भी भिन्नता नहीं है। फिर जब लेटेस्ट होता था तो वो प्रपोज्ड में जाता था, और जब यहाँ पर आदेश का भाव है तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज कर रहे हैं, ऑर्डर्ड में। वहाँ भी लेटेस्ट वाले में भी हम लोग कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा और लेट को हटाकर किसका प्रयोग कर रहे थे, दैट का प्रयोग कर रहे थे। अब उसके बाद क्या करते थे, वहाँ पर हम लोग अफ के होने की वजह से नाउन या प्रोनाउन को किस में चेंज कर रहे थे, नॉमिनेटिव के वी या दे में चेंज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग नाउन या प्रोनाउन को जब हटाएंगे तो जो स्पीकर होगा, स्पीकर के या फिर जो भी प्रोनाउन होगा उसके अनुसार हम लोग नॉमिनेटिव केस में बदलेंगे और उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसको चेंज करते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कहने का, यहाँ भी लेट के बाद ये यहाँ पर नो वन आया हुआ है, एक प्रोनाउन है। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि अब कहने काम कौन कर रहा है, अब कहने काम ऑफिसर कह रहा है, किससे कह रहा है, अपने कलर से कह रहा है। तो डेफिनेटली ये ऑर्डर ही देगा ना, जो ऊंचे रैंक का है अपने नीचे रैंक वाले को क्या करेगा, ऑर्डर ही देगा। तो इस केस में जो फिड टू है अर्थात जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में। तो ये क्या हो जाएगा, द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क, तो क्लर्क हो गया, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, किसका प्रयोग करेंगे, दैट का, तो आ जाएगा दैट। और ये दैट आएगा तो इसके फिर लेट भी हटेगा, ये तीन चीज़ हट गई। अब हमको अगर यहाँ पर प्रोनाउन होता तो प्रोनाउन को चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो प्रोनाउन है लेकिन इसका कोई चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे नो वन, दैट नो वन। अब इसके बाद क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे फूड, तो ये हो गया फूड। अब कम लेट, फूड कम लेट इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च। तो इस प्रकार से हमने इफ दिए गए डायरेक्ट नेरेशन को किस में बदल दिया है, इनडायरेक्ट नेरेशन में। तो ये रहा पूरा टॉपिक, जहाँ पर जो वाक्य थे रिपोर्टेड स्पीच में वो लेट से प्रारंभ हो रहे थे। तो हमने लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट नेरेशन में बदलने संबंधित रूल्स को आज जान लिया है। अगर जहाँ पर न समझ में आए वहाँ पर आप वापस से वीडियो को पीछे करके दोबारा से देखिए, ताकि आपको जो भी रूल्स है वो प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। अगर आप पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में हम लोग इस रूल से रिलेटेड या फिर पूरे इम्परेटिव सेंटेंस के रूल से रिलेटेड एक्सरसाइज को करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।